what is the respective syllabus and what are the particular outcomes that you will learn after going through this complete syllabus, right? नाउ फ्रॉम दिस यूनिट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला जो अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर रखा है अबाउट सेमीकंडक्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्योर इम्प्योर सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप कैसे बना, पी टाइप कैसे बना, ये सारी चीज बेसिकली आप पढ़ चुके हो। बट यहाँ पे सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जस्ट अ क्विक रिविजन फॉर दैट सेमीकंडक्टर कि हम पूरे सब्जेक्ट में सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, तो जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दीज थिंग्स सो दैट हमें आगे लेक्चर्स में ये याद रहे कि पी और एन टाइप क्या थे, कैसे बने थे, इसलिए मैंने ये लेक्चर यहां पे इंट्रोड्यूस किया है, राइट। सो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन प्योर एंड इम्प्योर, दैट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज आती है सॉलिड मटेरियल, और सॉलिड मटेरियल को क्लासिफाई किस तरह से किया गया, तो सब मटेरियल जो भी हमारे पास सॉलिड मटेरियल, उस सॉलिड मटेरियल का क्लासिफिकेशन होता है 3 कैटेगरी में। वन इज कॉल्ड द कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड द सेमीकंडक्टर, राइट। अब एज द नेम डिफाइन कंडक्टर, इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द कंडक्टर्स, कंडक्टर कौन होता है, जी हाँ, कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें कि सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी होती है। अब क्यों कंडक्टिविटी हायर होती है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही हमें प्रोवाइड करते हैं बेसिकली कंडक्टिविटी। तो कंडक्टर के अंदर बोला जाता है इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी हायर कंडक्टिविटी होती है। एज एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं लाइक कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, मेटल है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंडक्टर्स, राइट। वहीं पे अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, जस्ट अपोजिट ऑफ दिस कंडक्टर, तो इंसुलेटर होता है जहां पे कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास ऑन नहीं करते, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। लाइक रबड़ है, ग्लास है, सो दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर। तो हम इनमें क्या लिखेंगे, दे कंटेन्स नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है दैट मींस बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑल्सो द थर्ड थिंग इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ दिस इंसुलेटर, दैट इज ग्लास, रबर एक्सेट्रा। नाउ अब एक कैटेगरी हो गई जहां पे कंडक्टिविटी बहुत हाई है, दैट इज कंडक्टर। एक कैटेगरी है जहां पे कंडक्टिविटी बहुत ही कम है, दैट नो के बराबर है, दैट इज इंसुलेटर। तो इन दोनों के बीच में अगर कोई ऐसा मटेरियल है जो कि ना तो कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा कंडक्टर की तरह और ना ही कंडक्टिविटी उसकी जीरो है, दैट मींस दे हैव सम सॉर्ट ऑफ कंडक्टिविटी बट नॉट इक्विवेलेंट टू दिस कंडक्टर्स कंडक्टिविटी, राइट। सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। और सेमीकंडक्टर में क्लियरली यहां पे मैंने लाइन लिखी है, कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। और आपके इस पूरे सब्जेक्ट में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मोस्ट पॉपुलर सेमीकंडक्टर हैं, वो जो 2 सेमीकंडक्टर मोस्ट पॉपुलरली पूरे सब्जेक्ट में आपके यूज होंगे, दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सो जस्ट अ इंट्रोडक्शन में सिलिकॉन यहां जर्मेनियम का लेने वाला हूं यहां पे कि बेसिकली सिलिकॉन और जर्मेनियम है क्या, किस तरह से बॉन्डिंग फॉर्म होती है इनके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, दैट इज कॉल्ड जर्मेनियम। तो अगर जर्मेनियम की बात करें तो एटॉमिक नंबर होता है 32, मींस इट हैव 32 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट्स न्यूक्लियस। अगर मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कहता है कि न्यूक्लियस के अराउंड सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, फिर उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इट बिकम्स 2 + 8 10 + 18 दैट इज 28, रिमेन बचा 4। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन, इन्हें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी होती है। तो द सेमीकंडक्टर कंटेन्स मोर देन 1 जर्मेनियम एटम, और ये जर्मेनियम एटम की प्रॉपर्टी होती है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने नेबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं, बॉन्डिंग फॉर्म रखते हैं, इस बॉन्डिंग को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी जर्मेनियम एटम अपने नेबर जर्मेनियम एटम के साथ बंधे हुए हैं, दे आर टाइटली बाउंड टुगेदर विद द नेबर एटम, राइट। सो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर आपके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। सेम चीज अगर मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सेम सिलिकॉन है, इट इज ऑल्सो ग्रुप 4th एलिमेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 14 है, 14 डिवाइड होता है 284, यानी अगेन इट कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड ऑर्बिट एंड 4 इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पे भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं। सो अगर हम सिलिकॉन का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ईच सिलिकॉन एटम हैड 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने नेबर सिलिकॉन एटम के साथ क्या फॉर्म कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं।
राइट। सो ये जो बेसिकली क्रिस्टल स्ट्रक्चर अभी तक हमने डिस्कस किया है, या जर्मेनियम का मैंने आप लोगों को दिखाया, सिलिकॉन मैंने आप लोगों को दिखाया, तो यहां पे आप देखो कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। दैट मींस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर बाउंडेड टुगेदर विद इट्स नेबर सिलिकॉन एटम। या अगर हम जर्मेनियम की बात करेंगे तो जर्मेनियम में भी हर एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अपने नेबर जर्मेनियम एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बंधा हुआ है, यानी देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। सो इस टाइप की कैटेगरी को हम बोलते हैं प्योर इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ए प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी इंप्योरिटी। जो अभी हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखे, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम यहां पे बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि यहां पे मेरे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंड विद द कोवेलेंट बॉन्ड विद इट्स नेबरिंग एटम, राइट। चाहे यहां सिलिकॉन ले लीजिए या जर्मेनियम ले लीजिए। तो अगर हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की बात करें तो एट एक लाइन यहां पे लिखी जाती है, एट लो टेम्परेचर दैट इज एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन, all the valence electron are tightly held by the covalent bond with another atom, right? That means कि यहाँ पे 0 डिग्री एब्सोल्यूट 0 डिग्री टेम्परेचर में बोला जाता है कि कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं मिलेगा, राइट। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं मिल रहा, हमें कंडक्टिविटी नहीं मिल रही, तो हम क्या बोल सकते हैं कि दिस प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एन इंसुलेटर एट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज अ इंसुलेटर एट जीरो टेम्परेचर, बिकॉज यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपने नेबर एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। सो यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, देयर विल बी नो कंडक्टिविटी। बट क्या हो अगर हम इस टेम्परेचर को राइज कर दें? अब ये लाइन तो हमारी हो गई कि प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज इंसुलेटर एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर। बट अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो क्या होगा? So if I increase the temperature and it becomes equal to the room temperature, right? Room temperature हमारा कितना होता है? 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड माना जाता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस बिकम 300 केल्विन। तो अगर हम रूम टेम्परेचर तक अपने टेम्परेचर को राइज करते हैं तो क्या होता है? सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स, राइट। इसमें से कुछ कोवेलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जाएगी, एंड उस ब्रेक की वजह से सपोज मैं कहता हूं यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए? दीज बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, एंड द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स फ्री टू मूव। और जैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या क्रिएट करेगा? यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा एक वैकेंसी। आपने कहा ये इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर गया, एक वैकेंसी यहां पे क्रिएट कर गया। इस वैकेंसी को हम बोलते हैं बेसिकली होल, right? So due to this electron movement a vacancy is also produced that is known as hole। तो हम यहाँ पे बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड कब ब्रेक हुआ, कब हमारा होल प्रोड्यूस हुआ? एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हुआ तो एक होल भी तो जनरेट हुआ ना। सो दैट मींस इसी चीज को हम यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर, राइट। इलेक्ट्रॉन और होल एक पेयर में जनरेट होते हैं, और वो पेयरिंग ये जनरेशन किसकी वजह से हो रही है? ये जनरेशन हो रही है आपकी किसकी वजह से? टेम्परेचर राइज की वजह से। दिस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू द रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मल जनरेशन। यहाँ पे हमने टेम्परेचर राइज किया है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, और इस ब्रेकअप की वजह से बेसिकली इलेक्ट्रॉन एंड होल जनरेट हुए हैं, इसलिए से बुलाता है थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर, राइट। सो यहां मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, हो सकता है ये चीजें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं, कोई नई चीज मैं आपको नहीं बता रहा हूं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं। प्योर सेमीकंडक्टर क्या है, राइट। अब प्योर सेमीकंडक्टर में जब हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो इट विल बिकम्स सम सॉर्ट ऑफ कंडक्टिविटी राइज इन दिस सेमीकंडक्टर। अब ये तो एक वे हुआ कि हम कंडक्टिविटी कैसे राइज कर सकते हैं, थर्मल जनरेशन है हमारे पास। अगर मैं चाहूं तो प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी और कैसे इंक्रीज कर सकता हूं, तो यहां पे एक प्रोसेस आता है दैट इज कॉल्ड डोपिंग, राइट। नाउ व्हाट इज दिस डोपिंग? डोपिंग का मतलब होता है एक प्रोसेस जिसके अंदर आप इंप्योरिटीज को ऐड करते हो इनसाइड योर सेमीकंडक्टर सो दैट उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सके, राइट। तो दिस इज अ प्रोसेस इन विच इंप्योरिटीज आर एडेड इनटू सेमीकंडक्टर। अब अगर मैं बात करूं कि दो टाइप के हमारे सेमीकंडक्टर हमारे हो गए, वन इज कॉल्ड द प्योर और इंट्रिंसिक एंड वन इज कॉल्ड इम्प्योर और एक्सट्रिंसिक डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंप्योरिटीज एडेड। अगर इंप्योरिटी ऐड नहीं है तो उस केस में हम क्या बोल रहे हैं? उस केस में हम बोल रहे हैं प्योर सेमीकंडक्टर। और जब हम इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। और जो इंप्योरिटी ऐड की जाती है उसे बोला जाता है बेसिकली डोपेंट, राइट। सो इंप्योरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर हम
प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें तो हम देख चुके हैं कि प्योर सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्डिंग रहती है, कोई भी कंडक्टिविटी नहीं होती, बट अगर टेम्परेचर राइज करें तो वो उसमें कंडक्टिविटी आ जाती है। सेम अब अगर मैं उसमें डोपिंग कर दूं, यानी मैं उसमें इंप्योरिटी ऐड ऑन कर दूं, तो वो इंप्योर सेमीकंडक्टर बन गया और वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ डोपिंग। सो डोपिंग में हम ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज बाय डोपिंग। और बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंप्योरिटी की कौन सी इंप्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपका दो कैटेगरी में डिवाइड होता है। वन इज कॉल्ड द एन टाइप एंड वन इज कॉल्ड द पी टाइप। बिकॉज आपके पास दो टाइप की इंप्योरिटी है, एक होती है हमारे पास डोनर इंप्योरिटी जिसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिन्हें 5 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लाइक एग्जांपल है आर्सेनिक है, फास्फोरस है, एंटीमनी है। वहीं पे एक दूसरी टाइप की कैटेगरी होती है इंप्योरिटी के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर इंप्योरिटी या ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, जो कि आपके 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंटेन करती है। एज एग्जांपल बोरोन है, गैलियम है, एल्युमिनियम है। सो दिस इज कॉल्ड Al+3। तो ये इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? दे आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो दे आर 2 टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी बेसिकली, एक होती है हमारी डोनर और एक होती है हमारी एक्सेप्टर। इसी के बेस पे हम अपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, वन इज कॉल्ड एन टाइप एंड वन इज कॉल्ड पी टाइप। अब ये देखना है कौन सा n बनता है, कैसे p बनता है। तो फॉर एग्जांपल मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर यहां पे लेता हूं। ये मेरे पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सिलिकॉन का, राइट। सिलिकॉन ले लीजिए, जर्मेनियम ले लीजिए, दोनों ही एक ही चीज है। अब यहां पे हम एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, राइट। वी आर एडिंग अ पेंटावेलेंट। तो अगर पेंटावेलेंट ऐड कर रहे हैं तो पेंटावेलेंट में अभी हमने क्या पढ़ा? पेंटावेलेंट का मतलब होता है इट कंटेन्स 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने इस पेंटावेलेंट को ऐड किया, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर सिलिकॉन एटम, बट एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया ना, राइट। सो यानी कि अगर एक पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम को हम अपने प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड ऑन करा रहे हैं, तो इट विल जनरेट 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। सो अगर मैं बहुत सारी इंप्योरिटी अपने सेमीकंडक्टर में ऐड ऑन करा दूं, तो व्हाट वी गेट, अगर हम पेंटावेलेंट को बहुत सारा ऐड कर देंगे, सो दैट मींस मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही ज्यादा क्रिएट हो जाएंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या क्रिएट करते हैं? दे विल कॉज कंडक्टिविटी, राइट। सो पेंटावेलेंट अगर मैं ऐड कर रहा हूं, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एडेड, देन द सेमीकंडक्टर बिकम्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों? क्योंकि एन टाइप में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे जो कंडक्टिविटी मिली है वो किसकी वजह से मिली है? वो मिली है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर बिकम द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, राइट। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टिविटी आ रही है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। वहीं पे इसका अपोजिट ले लीजिए कि अगर हम इस स्ट्रक्चर में सपोज एक ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, राइट, ट्राइवेलेंट। तो ट्राइवेलेंट में क्या है? ट्राइवेलेंट अपने आउटर मोस्ट सेल में रखता है 3 इलेक्ट्रॉन। सो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 इलेक्ट्रॉन आपके नेबर 3 सिलिकॉन एटम के साथ अपना कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, बट एक लोकेशन आपकी रह जाएगी फ्री, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे बेसिकली क्या है? यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ पे कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्म नहीं हो सकती। तो अब क्या होगा? बेसिकली इस वैकेंसी को फिलअप करने के लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, दिस विल बी मूव इनटू दिस पोजीशन। सो यहाँ पे जो होल है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन है, सो इलेक्ट्रॉन आपका इस होल पे मूव कर जाएगा, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, लेकिन वैकेंसी यहाँ क्रिएट हो जाएगी बिकॉज इस इलेक्ट्रॉन ने अपनी लोकेशन छोड़ दी, राइट। सो वैकेंसी यहां क्रिएट हो गई। तो यहां पे बेसिकली क्या मूव हुआ है? बेसिकली मूव हुआ है हमारा इलेक्ट्रॉन, राइट। लेकिन हम ये भी तो कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव ना होकर यहां पे होल मूवमेंट हो गया। सो एक ट्राइवेलेंट एटम की इंप्योरिटी जो है वो एक होल जनरेट कर रही है, राइट। और अगर इस तरह से हम डिफरेंट मतलब मल्टीपल ट्राइवेलेंट एटम इस सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में ऐड ऑन करा दे, तो देयर विल बी मल्टीपल होल्स, राइट। सो दैट मींस जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से इंक्रीज होगी? वो इंक्रीज होगी ड्यू टू दीज होल्स की वजह से। एंड होल्स आर कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज कैरियर, यानी पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हो गए आपके। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, राइट। तो इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरे लेक्चर को यहां पे समराइज करूं सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, तो सेमीकंडक्टर क्या है? जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। दो टाइप के सेमीकंडक्टर आप लोगों ने देखे, जर्मेनियम और सिलिकॉन, जिसमें दोनों में ही आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, दैट्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि आपस में पूरी तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना के अपने नेबर एटम के साथ टाइटली बाउंडेड रहते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्योर सेमीकंडक्टर। बट उस
मोस्ट प्योर सेमीकंडक्टर को मैं इम्प्योरिटी ऐड ऑन करके एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बदल सकता हूं, जिसमें कि दो टाइप की इम्प्योरिटी है। वन इज कॉल्ड पेंटावेलेंट। अगर मैं पेंटावेलेंट को ऐड करूंगा जिसके आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ ऐड ऑन होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री रह जाएगा, जिस वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। वहीं पे अगर हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड कराते हैं तो ट्राइवेलेंट में 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट मींस एक स्पेस यानी एक वैकेंसी हमेशा एक ट्राइवेलेंट एटम क्रिएट करता है। सो दैट मींस यहां पे जो क्रिएशन होती है होल्स की वजह से कंडक्टिविटी होती है, इस टाइप के हम सेमीकंडक्टर को बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। तो इन शॉर्ट समरी में आपको अब आगे के लिए याद रखना है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन है, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं, और पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन है, जिसके अंदर आपके होल्स मेजॉरिटी में होते हैं, राइट। सो इस लेक्चर में जो मैंने आपको डिस्कस किया है विद बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट में हम लोग इन्हीं दोनों सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करके जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड। सो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।